तोड़ती आई है, क्या पता आप वादों पर खरी उतरे। यदि सरकार हमारे बारे में सोचती है तो हम बड़े खुश हैं। सभी कर्मचारी इससे बड़े उत्साहित होंगे और बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे जल पाएंगे बढ़िया तरीके से। कोई जबरदस्ती से नहीं बैठे, हम अपनी मर्जी से बैठे, हम यूनियन की वजह से बैठे, हमारे लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम परेशान हैं, हमारे घर में बच्चे की पढ़ाई को पैसे नहीं है, बताइए हम कैसे खर्चे चलाएं। किराए पर रह रहे हैं हम भाऊजी, बताइए हम कैसे, हम पे कोई साधन नहीं है। ऑटो वाले पैसे लेते हैं, हम बदरपुर रहते हैं, बताओ कैसे जाएंगे हम, साधन नहीं हम पे। देखो हम कपड़े देखो, हम वर्दी नहीं मिल रहे। काम करने से मतलब है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कंडक्टर टिकट देता है। हमें अपने काम से मतलब, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने नहीं आए हैं। हमें अपने काम से मतलब है, हमें अपने पैसे चाहिए, समान काम समान वेतन, जितना काम करते उतना पैसा चाहिए। क्यों भाइयों, सीधी सी बात है। हमें किसी के काम से कोई मतलब नहीं, वो हमारी तरफ सारी फ्री कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो अपने काम का पैसा चाहिए, जो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पैसा चाहिए। एक आदमी उसी चीज के दिन के 2500 रुपए ले रहा और उसी काम के 800 रुपए ले रहे। अरे भाई, दिवाली पे तनख्वाह हमारा 1 तारीख को आने की उम्मीद थी, घर में दिया नहीं जल रहा। सारी दुनिया दिवाली बना रही है, डीटीसी का कर्मचारी अपनी ऐसी तैसी मरवा रहा घर पे बैठ के, बच्चा पैसा मांग रहा, घर में जेब में पैसे देने को नहीं है हमारे पास में। हम क्या करेंगे 800 रुपए की झाड़ी के अंदर। हमें रोज ये आश्वासन दिया जाता है कि हमें 10 रुपए बढ़ाए जाते, तो अनाउंसमेंट इतनी ज्यादा की जाती है कि हमने डीटीसी वालों की कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ा दी। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़। लगातार पिछले कई दिनों से जो डीटीसी कर्मचारी हैं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय मौजूद हूँ सरोजनी नगर डिपो के पास, जहां पर आप देखेंगे कि करीबन सैकड़ों की तादाद में डीटीसी कर्मचारी हैं, उनके यूनियन के लोग अब यहां पहुंच गए हैं। और एक बड़ी खबर अब ये आई है कि अब मुख्यमंत्री ने उनको बातचीत के लिए बुला लिया है। लेकिन यहाँ पर जानेंगे कि क्या अगर ये बातचीत लंबी चलती है तो क्या पूरी रात यहाँ पर डीटीसी कर्मचारी बैठेंगे, क्योंकि ये सरकार देखा जाए तो फ्री की चीजें तो बहुत बांटती है, लेकिन जब बात किसी के हक की आती है तो एकदम चुप बैठ जाती है। यही शिकायतें हैं डीटीसी कर्मचारियों की। अब उनसे जानते हैं कि आखिर क्या बड़ी शिकायतें सरकार से हैं और अब क्या उनको उम्मीद है कि अगर यहाँ पर आप बुलाया है मुख्यमंत्री ने तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी कि नहीं। जी, सबसे पहले नाम बताइए आप। मेरा नाम विक्रम है, मैं दिल्ली परिवहन कर्मचारी का कर्मचारी हूँ और डीटीसी एकता कर्मचारी यूनियन का उपाध्यक्ष हूँ। और पिछले 15 वर्षों से मैं दिल्ली परिवहन निगम को सेवा दे रहा हूं और आज तक हमारे बारे में किसी सरकार ने सांत्वना नहीं ली, किसी ने सुनवाई नहीं करी। और हम चाहते हैं कि हमारे को अब अस्थायी किया जाए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के थ्रू हमें लिया गया था और हमें हर बार 14-15 रुपये बढ़ा करके हमारे को आश्वासन देकर बिठा दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को अस्थायी किया जाए। काफ़ी समय से हमारी मांग रही है। उससे पहले भी एक बार जब 49 दिन की सरकार केजरीवाल जी की थी, केजरीवाल जी ने हमारे को लिख के दिया था कि मैं तुम्हारी मेरी सरकार अगर बहुमत से आ जाएगी तो मैं तुम्हें पक्का कर दूंगा, लेकिन वो आज तक दोबारा हमारे पास आए नहीं पलट कर। तो हम ये चाहते हैं, हमारी एक ही मांग है कि हमारे को जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए ताकि हमारे बच्चों को भरपेट भोजन मिल सके। और जो अभी मीटिंग की जो बात हुई है उससे कुछ क्या उम्मीद लगती है आपको? अभी जो मीटिंग की बात हुई है, हमें उम्मीद है कि हमारे पक्ष में फैसला आए। इससे पहले जितनी बार सरकार के जो भी नुमाइंदा है उन्होंने कहा कि हमारी मीटिंग चल रही है, हमने एक बैठक बनाई है और बहुत सारी यूनिटें बनी, समितियां बनी, हमें पता नहीं बनी कि नहीं बनी। लेकिन आज में हमने सभी कर्मचारियों को एक ही बात कह दी है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एक अपना पर्सनल बोर्ड है। भारत में एक पहला दिल्ली सरकार का ऐसा बोर्ड है जो ट्रांसपोर्ट बोर्ड है और उसके तहत कोई समिति बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ट्रांसपोर्ट बोर्ड के सदस्यों द्वारा एक मीटिंग रखवा करके उसको पूरा कर दिया जाए। धन्यवाद। तो क्या अगर ये मांगों की तो आप बात कर रहे हो कि पूरी होंगी या फिर जो भी होगा, लेकिन अगर मीटिंग में कुछ नहीं निकलता है तो क्या पूरी रात या फिर अगले आने वाले दिनों तक यहीं बैठने का इंतजाम है? बिल्कुल हम यहीं बैठे रहेंगे। 4 दिन से बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भी बैठी हुई हैं पूरी रात पूरे दिन। तो जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं लेंगे हम जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है सही में जो दिल्ली सरकार है वो कहीं ना कहीं वादे अपने तोड़ती नजर आ रही है? अभी तक तो वादे तोड़ती आई है, क्या पता आप वादों पर खरी उतरे। यदि सरकार हमारे बारे में सोचती है तो हम बड़े खुश हैं। सभी कर्मचारी इससे बड़े उत्साहित होंगे और बहुत सारे लोगों के घर में चूल्हे जल पाएंगे बढ़िया तरीके से। हाँ जी, आप जो धरना क्या पूरी रात यहीं बैठने का विचार है अगर फैसला नहीं आता है? नहीं, पूरी रात बैठेंगे हम तो। हमारे लिए फैसला, हम परेशान हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। 15-20 साल नौकरी करते करते हो गए, हमें कुछ मिला ही नहीं। हम किलोमीटर पे टप्पा लग रहा हमारे ऊपर,
किलोमीटर के हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बताइए क्या करें, इसलिए हक के लिए लड़ रहे हैं अपने को। तो आप तो हक के लिए लड़ रहे हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनाव आ रहे हैं तो आपको बैठाया गया जबरदस्ती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जबरदस्ती से नहीं बैठे हम, अपनी मर्जी से बैठे, हम यूनियन की वजह से बैठे, हमारे लिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम परेशान हैं, हमारे घर में बच्चे की पढ़ाई को पैसे नहीं है, बताइए हम कैसे खर्चा चलाएं, किराए पर रह रहे हैं हम भाऊजी, बताइए हम कैसे, हम पे कोई साधन नहीं है, ऑटो वाले पैसे लेते हैं, हम बदरपुर रहते हैं, बताओ कैसे जाएंगे हम, साधन नहीं हम पे, देखो हम कपड़े देखो, हम वर्दी नहीं मिल रहे, अब तो उन्हीं पैर रहे अपना गुजारा कर रहे हैं हम, किराए के मकान में काले करेंगे, हमें 5,000 15,000 तनख्वाह मिलती है हमें, वो हमें भी कट जाते हैं, वहाँ में भी कट जाते हैं, और रोजीना की ड्यूटी हमें 4 रेस्ट मिलने चाहिए, हमें रेस्ट भी नहीं मिल रहे, हमें कुछ नहीं मिल रहा। प्लीज गेट पे आ जाओ। तो जो ये डिमांडें हैं, तो कब से आप लोग लगातार ये डिमांड कर रहे हो? कोई साथी नहीं है। अब देखो जी, हमने तो हड़ताल कर रहे हैं, हम तो बैठे डिमांड के इंतजार में, मत ये सीएम साहब करते हैं हमारा भला, उम्मीद लग रही है कुछ उनसे? हैं? उम्मीद लग रही है? उम्मीद पे ही बैठे हैं साहब, उम्मीद पे ही बैठे हैं, उम्मीद ही है। एक एक गाड़ी में हम ज्यादा भरते हैं, अगर किसी पे भाई किसी की इच्छा हो पूरी रात बैठने का विचार है क्या? अगर फैसला नहीं आता तो हाँ जी, पूरी रात बैठने का यही विचार है क्या? पूरी रात क्या, हमारा चाहे 1 महीना लग जाए, हम 1 महीने तक यहाँ बैठेंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसा शोषण किया जा रहा है। हम पब्लिक की सेवा करते हैं और रात को खुद हम अपने पैसे से ऑटो में पैसे लगा के तब अपने घर जाते हैं। हमारे साथ ये सरकार, हमें ये धरना हमारा किसी नेता या किसी इलेक्शन से नहीं है, ये हमारी हक की लड़ाई है, जिससे हम अपने परिवार को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, उनका पालन पोषण अच्छी तरह कर सकते। इसलिए हम इस धरने में बैठे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम ऐसा ही चक्का जाम करेंगे, ऐसे पूरी दिल्ली को बंद रखेंगे। क्या पूरी दिल्ली बंद रहने का विचार है? बस नहीं आएंगे अब? हाँ जी, पूरी दिल्ली का बंद रहने का विचार है। 4 दिन से हड़ताल चली हुई है, सारे कर्मचारी लगातार अपनी मेहनत पर अड़े हुए हैं और सबको परेशानी है। और आप भी देख रहे हो, रोड पर एक भी गाड़ियां नहीं दिख रही डीटीसी की, और जिसमें आम लोगों को परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है, और हमें भी हो रही है। क्यों? 15 सालों से कॉन्ट्रैक्ट का बहुत झेल रहे हैं हम, हमारी सैलरी 15,000 से भी कम आती है, इसमें हमारा घर नहीं चल पाता, और हम इतनी दूर से आते हैं, हरियाणा से आते हैं नौकरी करने के लिए, 200 किलोमीटर दूर से। तो क्या बार बार ड्यूटी भी चेंज होती है क्या यहाँ पे? हाँ जी सर, बार बार ड्यूटी चेंज होती है, और ना ही टाइम पे ड्यूटी मिलती। जो हमारी 8 घंटे का ड्यूटी टाइम होता है, वो हमें ड्यूटी 10 या घंटे में करके जाना पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आपको बैठाया गया है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए आप लोग बैठाए गए हो, ये किसी का प्लांटेड है? नहीं, ऐसा तो हमें तो कुछ लग नहीं रहा। हमें ये तो खुद सोचना है, राजनीतिक पार्टियां आएंगी, सामने नहीं आएंगी, चुनाव का माहौल है, अगली साल जो नया सीएम बन के आएगा कोई भी, वो हमारे कह रहे हैं कि आपका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जा रहा है, आप लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, हम ऐसे ना तो बिकने वाले हैं, ना हमारा यूज किया जा रहा है। हम हमारी मर्जी से आए हैं, ना कि हम किसी के कहने से आए हैं, ना हम किसी से पैसे लेकर बैठे हैं। हमारी मर्जी से हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं। भाई, ये जो मांग लगातार हो रही है, क्या पूरी रात, क्या अगर आगे भी और दिन लग जाए क्या यहीं रहोगे? जी बिल्कुल, दिन क्या महीने भी लग जाएंगे तब भी यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाने वाले हम। भाई इतने दिनों से परेशान है, हमारी दर्द को कोई समझता रहा नहीं है, ना कोई समस्या को सुनने आ रहा है, ना कोई दर्द समझ रहा है। तो भाई हम तो महीने के लिए 2 महीने हम तो बैठे हैं, जाना हमने जब भी है। हमारी नौकरी कितनी बची है? ड्राइवरों की तो 3 महीने की बची है, और कंडक्टर भी आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट वाले वैसे आ ही रहे हैं, उनके जो कोई कंपनी है प्राइवेट, उससे आ रहे हैं, पैराग्रीन से। तो हमारा भी कुछ है तो है नहीं। तो सरकार को पक्का करने में क्या दिक्कत हो रही है, जब पक्का क्यों नहीं कर रही? अब ये तो सरकार से अच्छा कौन बताएगा इस बारे में, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं, आज तक तो हुए नहीं है, हमें भी 14 साल हो चुके हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि चुनाव आ गए हैं तो राजनीति के लिए बैठाए गए हैं आप लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो 2018 में बैठे तब भी राजनीति थी क्या? उससे पहले बैठे तब भी राजनीति थी। मतलब अगर अपनी डिमांड करना राजनीति है तो जो भी तुम नाम देना चाहो तो दे सकते हो फिर तुम। तो जो अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के, जो उनकी फ्री सर्विस जो उन्होंने शुरू करी थी बसों को लेकर, कहीं उसका नुकसान तो नहीं झेलना पड़ रहा बाकी लोगों को? देखो, इस चीज के बारे में तो देखो सरकार ज्यादा जानती है, हमें तो पता नहीं। हमें बड़ा काम करने से मतलब है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, कंडक्टर टिकट देता है, हमें अपने काम से मतलब, हम किसी के ऊपर उंगली उठाने नहीं आए हैं। हमें अपने काम से मतलब है, हमें अपने पैसे चाहिए, समान काम समान वेतन, जितना काम करते उतना पैसा चाहिए। क्यों भाइयों? सीधी सी बात है, हमें किसी के काम से कोई मतलब नहीं। वो हमारी तरफ सारी फ्री कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें तो पैसा चाहिए, हमें तो अपने काम का पैसा चाहिए, जो हम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पैसा चाहिए। एक आदमी उसी चीज के दिन के 2,500 रुपए ले रहा और उसी काम के हम 800 रुपए ले रहे। अरे भाई, 800 रुपए में घर लेके चला के दिखाओ। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, मेरे कुछ भाई जानते भी होंगे, कुछ नहीं जानते हैं। अभी पीछे जब सरकार बनी थी
तो इनके जो MLA MP हैं उनकी जो तनख्वाह मिलती थी महीने की 80,000 समथिंग थी, और इन्होंने डिमांड करके अवरोध करके रोज जो है ड्रामा करा, उसके बाद में 2.5 लाख पर मंथ की इन्होंने करवा दी। इनका तो 2.5 लाख में काम नहीं चल रहा, 80,000 में काम नहीं चल रहा। हम 800 रुपये में कैसे काम चलाते हैं ये बता दो बस एक बार। तो बस सीधी यही समस्या है, 800 रुपये में हमारा काम नहीं चलने वाला। अगर चल सकता तो आप भी चला के दिखा दो, जिससे घर में 5 लाख के पर्दे हो भाई, वो हमसे 800 रुपये दे रहा है, सीधी सी बात है। आप देखो इस बात को। लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने मतलब अपनी वादे कर धोखा दिया है। वादा तो किसी ने पूरा करा ही नहीं आज तक, सबने वादे झूठी बोले, बस दे दिए, गोली दे देते हैं और निकल जाते हैं, बस यही हुआ आज तक। अब देखो आज क्या होता है, अब पता चल जाएगा थोड़ी देर में। उम्मीद है कुछ आज फैसला क्या आ जाएगा। हाँ जी, आज बहुत ज़्यादा हमें उम्मीद पता चल रहा है। हमारे बीच में काफ़ी सारे नेता लोग और सारे मीडिया भाई लोग जो भी अपने DTC के कर्मचारी यहाँ पे प्रेजेंट है, और सब अपनी आस लगाए बैठे हुए हैं। और हम दुनिया की नज़रों में इतना गिर चुके हैं, हम एक इतनी बड़ी परिवहन निगम सरकारी बस के अंदर हम अपनी जॉब करते हैं, वहाँ पे लोग हमें सोचते हैं ये सरकारी नौकरी वाले, पक्के वाले। रिश्तेदार जो भी सोचता है वो भी कहता है भाई ये सरकारी नौकरी वाला है। लेकिन यहाँ हमें 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। अगर हम उस 800 रुपये में अपना पेट भरेंगे या बच्चों को पढ़ेंगे, और ना हम उसे अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना हम उनके लिए एक घर खरीद सकते हैं, ना हम उससे बच्चों को कुछ भी बहुत अच्छी परवरिश नहीं दे सकते। कोई ऐसा बीमार हो गया, घर के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होगी, हम उसकी भी पूरी रखवाली नहीं कर पाते। हम इतने रोड पे आ चुके हैं, और आज हमारी आवाज़ जो भाई लोगों ने सबने इतनी बुलंद उठाई हुई है, जब हमारे ऊपर सर के ऊपर इतना बड़ा भार आ गया, इसी वास्ते आज हमें ये कदम उठाना पड़ रहा। और हमें उम्मीद है सरकार से वो हमारे बारे में जरूर फैसला ले। अगर फैसले में समय लगता है तो क्या रहेगा आगे का विचार। हमें उसके लिए प्रूफ चाहिए, विश्वास चाहिए। समझ नहीं लगेगा, धीरे धीरे हर चीज़ होता है, वो चीज़ हम भी समझते हैं, लेकिन हमें उसका प्रूफ चाहिए, लिखित में चाहिए। अनिश्चित काल तक रहेगा अगर फैसला। बिल्कुल रहेगा। इस बार हमने सोच लिया कि हम जाने वाले नहीं हैं। अब इस बार तो लेके जाएंगे या फिर चले जाएंगे, एक काम तो होना ही होना है। कोई नहीं जाने वाला इस बार भाई। किसी बंदे से पूछ लो भाई कोई जाने वाला है क्या? नहीं, हम बिल्कुल एक भी जाने वाला नहीं मिलेगा भाई। जब भी तो जा ही रहे हैं, 800 रुपये में कौन सा कुछ हमारा घर चल रहा है क्या? इस बार नहीं जाएंगे, इस बार नहीं जाएंगे, इस बार तो लेके ही जाएंगे कुछ ना कुछ। बस यही है हमारी तरफ से। और भाई सारे भाइयों से कि दुआ करें सब, आज जो भी कुछ होने वाला हो सबके लिए अच्छा ही हो, ज्यादा उम्मीद तो यही है। बाकी हम जाने वाले नहीं है भाई, बिल्कुल सीधी सी बात। आज तक जितने भी एम्प्लॉय इसके बीच लगे पड़े थे, हर किसी को यही उम्मीद थी हम आने वाले टाइम में पक्के हो जाएंगे, हमारी सैलरी बढ़ेगी। हमने अपने बच्चों को ऐसे ऐसे सपने दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम वहाँ पे हमारी इतनी मुश्किल हो गई, हम वहाँ पे कुछ सवाल का जवाब करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसीलिए सरकार को हमारे बारे में, हमारे बच्चों का बहुत से फ्यूचर सोच करके और कुछ हमारे बारे में जरूर फैसला लिया जाए। मुश्किल हो रही है परिवार चलाने में। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल हो रही है। 800 रुपये में आप बताओ कैसे गुजारा करेंगे हम? बच्चों की फीस ही जाती है 800 रुपये में, तो हम सैलरी आपको दी जाती है क्या? वो भी टाइम पर आती है कि उसमें भी कुछ दिक्कत है? वो तो इस बार तो जो टाइम से नहीं आई सैलरी, मैं बताना चाहता हूँ 15 दिन लेट आई। और आपको मैं बता दूँ कि लोगों ने अभी जो बीते जो दिवाली निकली है, हम उसमें दिवाली भी नहीं बना पाए, तो बहुत मुश्किल है। और मैं कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हमें पक्का करो जी, क्योंकि हमने यहाँ पर कम से कम गोल्डन पीरियड 15 साल यहाँ पे काट चुके हैं, तो अब हमें एक अच्छे की उम्मीद है। सर 800 रुपये हमें झाड़ी जो दी जाती है, उसमें ना तो हमारे घर का खर्चा चलता है, 4 रोटी की भूख है, हमें 2 रोटी खाने को मिल रही है, बच्चे भी पालने हैं, सारी चीज़ें देखनी है। दिवाली पे तनख्वाह हमारा 1 तारीख को आने की उम्मीद थी, घर में दिया नहीं जल रहा, सारी दुनिया दिवाली बना रही है। DTC का कर्मचारी अपनी ऐसी तैसी मरवा रहा घर पे बैठ के, बच्चा पैसा मांग रहा, घर में जेब में पैसे देने को नहीं है हमारे पास में। हम क्या करेंगे 800 रुपये की झाड़ी के अंदर? हमें रोज ये आश्वासन दिया जाता है कि हम 10 रुपये बढ़ाए जाते, तो अनाउंसमेंट इतनी ज्यादा की जाती है कि हमने DTC वालों की कर्मचारी की तनख्वाह बढ़ा दी। भाई हमारे केजरीवाल जी से और आतिशी से ये निवेदन है कि हमारे समान काम समान वेतन का जो फॉर्मूला है वो लागू करा जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए किसी से, आप फ्री सेवा चलाओ, हम हमारा पूरा सहयोग है सरकार के साथ, हम अपनी सरकार को हम पूरे सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हमें बस हमारी मेहनत का हमें हक चाहिए, बस खाली, और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम बिल्कुल भी हम यहाँ आज डटे पड़े हैं, सिर्फ अपने हक के लिए डटे पड़े हैं, और कुछ नहीं मांगे हमारी इनसे, बस खाली ये। बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर अपनी मांग के लिए डटे हुए हैं, और लगातार यहाँ पर अगर
फैसला आने में कोई भी देरी होती है या फिर सरकार इनकी नहीं सुनती है तो अनिश्चित काल तक ये धरना प्रदर्शन जा सकता है। यानी देखा जाए तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। लेकिन लगातार देखा जाए तो इनकी जो मांगे हैं वो भी यहाँ पर वाजिब नजर आती हैं। सरकार ने जो है पिछले कई सालों से ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब ये सरकार के पास ही मौका है और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोगों का कहना है यहाँ पर कि उनके पास भी मौका है कि वो सरकार से अपनी इन मांगों को मंगवा सकते हैं। तो देखना होगा कि सरकार इनकी बातों पर कब तक फैसला लेगी और जो आज की रात होगी क्या वो निर्णायक होगी या फिर उसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है या फिर दोबारा निराशा इनको मिल सकती है या नहीं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।